परिचय। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की महिमा, रहस्य और आध्यात्मिक महत्व। उड़ीसा के पुरी शहर में, जहां बंगाल की खाड़ी का नीला समुद्र तट सोने की रेत से मिलता है, वहां खड़ा है जगन्नाथ मंदिर, एक ऐसा पवित्र स्थल जो न केवल अपनी भव्यता और रहस्य के लिए जाना जाता है, बल्कि लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र भी है। मंदिर का शिखर, जो लगभग 214 फीट ऊंचा है, दूर से ही दिखाई देता है और मानो आकाश को छूने की कोशिश कर रहा हो। यहाँ का वातावरण भक्ति से ओतप्रोत है। हवा में घंटियों की ध्वनि, मंत्रोच्चार और समुद्र की लहरों का संगीत एक अद्भुत समा बांधता है। पुरी का समुद्र तट, जिसे स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब सूरज की किरणें समुद्र के पानी पर चमकती हैं, तो मंदिर का सुनहरा कलश और भी दैदीप्यमान हो उठता है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, सिंहद्वार, पूर्व दिशा में स्थित है, जहां से समुद्र की लहरों की आवाज साफ सुनाई देती है। मंदिर के चारों ओर हर उम्र और वर्ग के भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है, जो एक ही उद्देश्य से यहाँ आते हैं: भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन करना और उनकी कृपा प्राप्त करना। यहाँ की आस्था इतनी गहरी है कि भक्तों का मानना है कि यहाँ दर्शन करने से उनके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस परिचय में हम मंदिर की भव्यता, समुद्र तट की सुंदरता और भक्तों की अटूट आस्था के इस अनूठे संगम को देखते हैं, जो इसे एक अविस्मरणीय तीर्थ स्थल बनाता है। एक दिव्य सपने की शुरुआत। राजा इंद्रद्युम्न की पौराणिक कथाओं के अनुसार जगन्नाथ मंदिर की नींव राजा इंद्रद्युम्न ने रखी थी। राजा इंद्रद्युम्न, जो सूर्यवंशी क्षत्रिय और गंगा वंश के पूर्वज माने जाते हैं, भगवान विष्णु के परम भक्त थे। दरवाजा खुल गया दिव्य सपना और शिल्पकार गायब हो गए, उन्हें एक विशाल मंदिर बनाने का आदेश अधूरी रह गई। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ ने बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित होना था। अधूरी मूर्तियां ही पूजनीय होंगी। हे राजन, यह मंदिर अनंत काल तक भक्तों के लिए आस्था का केंद्र रहेगा। अधूरी मूर्तियां सपने को दिव्य संदेश में विराजमान। राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर निर्माण की तैयारी शुरू की। ऐतिहासिक मंदिर के लिए जगन्नाथ मंदिर की आवश्यकता थी। 12वीं शताब्दी से प्राप्त गंगा वंश के राजा के सेवकों ने समुद्र किनारे एक विशाल लकड़ी का टुकड़ा खोजा, जो इतना भारी था कि उसे उठाना असंभव था। मंदिर निर्माण तब भगवान विष्णु एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए और राजा को बताया कि इस लकड़ी से मूर्तियां बनाई जानी चाहिए। बढ़ाया और 1174 ईस्वी में मंदिर पूरा हुआ। मंदिर की वास्तुकला कलिंग शैली में निर्मित है, जिसका मुख्य शिखर नीलांचल 214 फीट ऊंचा है। मंदिर परिसर में कई मंडप और पवित्र कुंड हैं, जो इसे एक विशाल धार्मिक स्थल बनाते हैं। जगन्नाथ मंदिर की नींव की कथा राजा इंद्रद्युम्न की भक्ति और गंगा वंश के शासकों के प्रयासों का संगम है। यह पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों का मिश्रण प्रस्तुत करती है, जो मंदिर की महिमा को बढ़ाता है और दिव्यता व मानव प्रयास की सामंजस्य को दर्शाता है। वास्तुकला के चमत्कार और रहस्य। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह वास्तुकला के अद्भुत चमत्कारों और रहस्यों से भी भरा हुआ है। इस अध्याय में हम मंदिर के गुंबद, झंडे और रसोई के बारे में उन रहस्यमयी तथ्यों को जानेंगे, जो इसे एक अनूठा स्थल बनाते हैं। छाया न डालने वाला गुंबद मंदिर का मुख्य शिखर, जिसे नीलांचल कहा जाता है, 214 फीट ऊंचा है और कलिंग शैली की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस शिखर की सबसे अद्भुत बात यह है कि यह कभी अपनी छाया नहीं डालता, चाहे सूरज किसी भी दिशा में हो। मंदिर का गुंबद जमीन पर कोई छाया नहीं बनाता। यह रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। कुछ का मानना है कि यह मंदिर की विशेष संरचना और उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण है, जबकि अन्य इसे एक दैवीय चमत्कार मानते हैं। हवा के विपरीत लहराता झंडा। मंदिर के शिखर पर एक विशाल झंडा लगा होता है, जिसे पतित पावन कहा जाता है। यह झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। उदाहरण के लिए, यदि हवा पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, तो झंडा पश्चिम से पूर्व की ओर लहराएगा। यह प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है और इसे मंदिर के एक और रहस्य के रूप में देखा जाता है। भक्तों का मानना है कि यह भगवान जगन्नाथ की दिव्य शक्ति का प्रमाण है। चमत्कारी रसोई। मंदिर में जगन्नाथ की वास्तुकला के चमत्कार और रहस्य इसे न केवल एक धार्मिक स्थल बनाते हैं, बल्कि एक ऐसी जगह भी जहां विज्ञान और आस्था का मिलन होता है। ये रहस्यमयी तथ्य मंदिर की महिमा को और भी बढ़ाते हैं और भक्तों के मन में भगवान जगन्नाथ के प्रति अटूट श्रद्धा को मजबूत करते हैं। भगवान जगन्नाथ की दिव्य कथाएं
पुरी के जगन्नाथ मंदिर की महिमा केवल उसकी भव्यता और वास्तुकला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की दिव्य कथाएं भी भक्तों को आध्यात्मिक गहराई की ओर ले जाती हैं। इन कथाओं में कृष्ण के हृदय की कथा और आदिवासी परंपराओं से जुड़ाव विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये कथाएं भक्ति, समर्पण और समानता का संदेश देती है। कृष्ण के हृदय की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने जब अपनी लीला समाप्त की तो उनके शरीर को दाह संस्कार के लिए तैयार किया गया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उनका हृदय जल नहीं सका और वह एक लकड़ी के टुकड़े में परिवर्तित हो गया। यह लकड़ी समुद्र में बह गई और अंततः पुरी के समुद्र तट पर पहुंची। राजा इंद्रद्युम्न को एक दिव्य सपना आया जिसमें भगवान विष्णु ने उन्हें इस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र की मूर्तियां बनाने का आदेश दिया। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में कृष्ण का हृदय समाहित है। यह कथा दर्शाती है कि भगवान सदा अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं और उनकी भक्ति का कोई अंत नहीं है। आदिवासी परंपराओं से जुड़ाव। जगन्नाथ मंदिर की पूजा पद्धति और परंपराएं आदिवासी संस्कृति से गहरे जुड़ी हुई हैं। मंदिर में दैतापति नामक पुजारी होते हैं जो आदिवासी समुदाय से आते हैं। वे मूर्तियों की विशेष देखभाल करते हैं और कुछ विशेष अनुष्ठानों जैसे नवकलेवर मूर्तियों का पुनर्निर्माण में भाग लेते हैं। यह जुड़ाव दर्शाता है कि जगन्नाथ मंदिर में सभी जातियों और वर्गों के लोगों का समावेश है, जो भगवान के प्रति समान भक्ति का प्रतीक है। यह समानता और सर्वधर्म समभाव की भावना को दर्शाता है, जो भक्ति में कोई भेदभाव नहीं मानती। आध्यात्मिक गहराई। इन कथाओं में छिपी आध्यात्मिक गहराई अत्यंत प्रेरणादायक है। कृष्ण के हृदय का मूर्ति में समाहित होना यह संदेश देता है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति असीम प्रेम और करुणा रखते हैं। साथ ही आदिवासी परंपराओं का समावेश यह दर्शाता है कि भक्ति में कोई ऊंच नीच नहीं है, सभी जीव भगवान के समान प्रिय है। यह कथा भक्तों को यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में समर्पण और प्रेम ही महत्वपूर्ण है, न कि सामाजिक या जातिगत भेद। जगन्नाथ मंदिर की ये दिव्य कथाएं हमें भक्ति, समर्पण और समानता का संदेश देती हैं। ये कथाएं न केवल ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व रखती है, बल्कि आध्यात्मिक गहराई भी प्रदान करती है, जो भक्तों को भगवान के और निकट लाती है। इन कथाओं के माध्यम से मंदिर की महिमा और भगवान जगन्नाथ की दिव्यता का अनुभव किया जा सकता है। अनुष्ठान और उत्सव। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में होने वाले अनुष्ठान और उत्सव भक्तों की आस्था और मंदिर की समृद्ध परंपराओं का प्रतीक हैं। यहाँ रथ यात्रा, दैनिक पूजा और नबकलेबर जैसे अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है, जो अपनी भव्यता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर का सबसे प्रमुख उत्सव है, जो हर साल आषाढ़ मास में आयोजित होता है। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को विशाल रथों में रखकर गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है। ये रथ भक्तों द्वारा खींचे जाते हैं और यात्रा लगभग 3 किलोमीटर लंबी होती है। यह दृश्य बेहद भव्य होता है। लाखों भक्त सड़कों पर जमा होते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं और भगवान के दर्शन के लिए उत्सुक रहते हैं। रथों की सजावट, ढोल नगाड़ों की गूंज और भक्तों की भक्ति से वातावरण अलौकिक हो जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान अपने भक्तों से सीधे मिलते हैं, जिससे यह उत्सव और भी खास बन जाता है। दैनिक पूजा। जगन्नाथ मंदिर में दैनिक पूजा का अनुष्ठान भी अद्वितीय है। यहाँ हर दिन 24 प्रकार की पूजाएं होती हैं, जो सुबह की मंगला आरती से शुरू होकर रात की शयन आरती तक चलती हैं। प्रत्येक पूजा को पुजारी श्रद्धा और विधि विधान के साथ संपन्न करते हैं। दैनिक पूजा में भगवान को विभिन्न भोग चढ़ाए जाते हैं, जैसे खिचड़ी, दाल, सब्जी, मिठाई और फल। यह भोग मंदिर की रसोई में तैयार होता है और महाप्रसाद के रूप में भक्तों में बांटा जाता है। इस महाप्रसाद को ग्रहण करने से भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। नबकलेबर एक दुर्लभ और पवित्र अनुष्ठान है, जो हर 12 से 19 साल में एक बार होता है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों का पुनर्निर्माण किया जाता है। यह अनुष्ठान मंदिर की परंपराओं और आदिवासी संस्कृति को जोड़ता है। इसके लिए विशेष नीम की लकड़ी, जिसे दरु कहते हैं, का चयन किया जाता है। नई मूर्तियां बनाई जाती हैं और पुरानी मूर्तियों को विशेष विधि से समाधि दी जाती है। यह प्रक्रिया गोपनीय होती है और केवल चुनिंदा पुजारी ही इसे संपन्न करते हैं।
मान्यता है कि नबकलेबर के दौरान भगवान नए रूप में प्रकट होते हैं और भक्तों को नई शक्ति प्रदान करते हैं। जगन्नाथ मंदिर के ये अनुष्ठान और उत्सव, रथ यात्रा, दैनिक पूजा और नबकलेबर न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं बल्कि मंदिर की सांस्कृतिक विरासत को भी जीवंत रखते हैं। ये भक्तों को भगवान के करीब लाते हैं और उनकी श्रद्धा को प्रगाढ़ करते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव, कला पर प्रभाव। जगन्नाथ मंदिर की भव्य वास्तुकला और मूर्तिकला ने कला के क्षेत्र में गहरी छाप छोड़ी है। कलिंग शैली में निर्मित यह मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं को जीवंत करती है। रथ यात्रा जैसे उत्सवों में रथों की सजावट और मूर्तियों की वेशभूषा स्थानीय कला को समृद्ध करती है। इस तरह मंदिर ने कला शैलियों के विकास और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साहित्य पर प्रभाव। मंदिर की भक्ति परंपराएं और कथाएं साहित्य के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। उड़िया और अन्य भारतीय भाषाओं में लोक कथाएं, भजन और गीत मंदिर से प्रेरित हैं। भक्त कवि सलाबेगा जैसे रचनाकारों ने जगन्नाथ भगवान की स्तुति में कालजयी रचनाएं लिखीं, जो आज भी लोकप्रिय हैं। इस प्रकार मंदिर ने भारतीय साहित्य को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किया है। स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हर साल लाखों तीर्थयात्री मंदिर के दर्शन के लिए पुरी आते हैं, जिससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। यह होटल, परिवहन, हस्तशिल्प और अन्य उद्योगों के लिए रोजगार सृजित करता है। रथ यात्रा जैसे बड़े आयोजन स्थानीय व्यापारियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होते हैं। इस तरह मंदिर पुरी की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार है। एकता का प्रतीक। जगन्नाथ मंदिर सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है। यहाँ सभी जातियों और वर्गों के लोग समान रूप से दर्शन और प्रसाद पाते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए एकत्रित भीड़ सामाजिक समानता और भाईचारे का प्रतीक है। मंदिर में आदिवासी परंपराओं का समावेश भी इस एकता को रेखांकित करता है। जगन्नाथ मंदिर का प्रभाव केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक भी है। यह कला और साहित्य को प्रेरित करता है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और समाज में एकता का संदेश देता है। भक्तों की कहानियाँ। पुरी का जगन्नाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि यहाँ आने वाले भक्तों, पुजारियों और तीर्थयात्रियों के लिए भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभवों का केंद्र भी है। यहाँ 3 कहानियाँ प्रस्तुत हैं जो भक्ति, समर्पण और आध्यात्मिक जागृति को दर्शाती हैं। भक्तों की कहानियाँ। पुरी का जगन्नाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि यहाँ आने वाले भक्तों, पुजारियों और तीर्थयात्रियों के लिए भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभवों का केंद्र भी है। यहाँ 3 कहानियाँ प्रस्तुत हैं जो भक्ति, समर्पण और आध्यात्मिक जागृति को दर्शाती है। एक भक्त का चमत्कारी अनुभव। रामेश्वर नाम का एक भक्त था जो वर्षों से जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए आता था। एक दिन उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने उसकी हालत को असाध्य बताया। निराश रामेश्वर ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की और व्रत रखा। एक रात उसे सपने में भगवान ने दर्शन दिए और आश्वासन दिया कि उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी। अगले दिन उसकी पत्नी की हालत में चमत्कारी सुधार हुआ। रामेश्वर की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। यह कहानी भक्ति की शक्ति और भगवान की कृपा को दर्शाती है। पुजारी का समर्पण। नारायण दास एक पुजारी है जो बचपन से जगन्नाथ मंदिर में सेवा करते आ रहे हैं। एक बार रथ यात्रा के दौरान रथ का पहिया टूट गया और यात्रा रुक गई। नारायण दास ने अपनी भक्ति और शक्ति से रथ को आगे बढ़ाया, जिससे यात्रा फिर से शुरू हुई। इस घटना ने उनके समर्पण को और गहरा कर दिया। वे कहते हैं, मंदिर में सेवा करना मेरा जीवन का उद्देश्य है। यह कहानी समर्पण और सेवा की भावना को उजागर करती है। तीर्थयात्री की आध्यात्मिक जागृति। सुधा एक तीर्थयात्री थी जो अपने जीवन में दिशाहीन महसूस कर रही थी। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर की यात्रा की। मंदिर में प्रवेश करते ही उन्हें गहरी शांति का अनुभव हुआ। दर्शन के दौरान भगवान की आंखों में एक विशेष चमक ने उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझने में मदद की। यह कहानी आस्था और आत्मखोज के सफ़र को दर्शाती है। ये कहानियाँ जगन्नाथ मंदिर के प्रति गहरे भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाती हैं। भक्ति,
समर्पण और आध्यात्मिक जागृति के ये अनुभव मंदिर की महिमा और भगवान की कृपा को जीवंत करते हैं। शाश्वत विरासत, जगन्नाथ मंदिर का वैश्विक प्रभाव और आधुनिक युग में प्रासंगिकता। शाश्वत विरासत, जगन्नाथ मंदिर की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव से जुड़ी है। यह मंदिर कलिंग शैली की वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है और इसकी भव्य संरचना इसे विशेष बनाती है। यहाँ के प्रमुख त्योहार जैसे रथ यात्रा भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि भारतीय संस्कृति की शाश्वत पहचान को भी दर्शाता है, जो पीढ़ियों से संरक्षित है। वैश्विक प्रभाव, जगन्नाथ मंदिर का प्रभाव भारत की सीमाओं से परे भी फैला हुआ है। रथ यात्रा जैसे आयोजन अब विश्व भर में लोकप्रिय है, जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रसार करते हैं। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रथ यात्रा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जैसे क्षेत्रों में रथ यात्रा का आयोजन होता है, जो वैश्विक समुदायों को जोड़ता है। कला और साहित्य, मंदिर की कहानियां और प्रतीकात्मकता ने विश्व स्तर पर कला और साहित्य को प्रभावित किया है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, यह मंदिर विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देता है। इस तरह जगन्नाथ मंदिर वैश्विक एकता और सांस्कृतिक धरोहर के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधुनिक युग में प्रासंगिकता, आधुनिक समय में भी जगन्नाथ मंदिर अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। इसके कुछ प्रमुख पहलू हैं। सामाजिक एकता, मंदिर सभी जातियों और समुदायों के लिए खुला है, जो सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है। सांस्कृतिक संरक्षण, वैश्वीकरण के दौर में यह भारतीय परंपराओं और मूल्यों को जीवित रखता है। आर्थिक योगदान, मंदिर पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को समृद्ध करता है। आध्यात्मिक शांति, आज की तनावपूर्ण जीवन शैली में यह मंदिर लोगों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागृति प्रदान करता है। मंदिर ने तकनीकी प्रगति को भी अपनाया है, जैसे ऑनलाइन दर्शन और डिजिटल प्रचार, जो इसे समकालीन समय के अनुरूप बनाता है। जगन्नाथ मंदिर की शाश्वत विरासत इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गहराई में निहित है। इसका वैश्विक प्रभाव भारतीय संस्कृति को विश्व मंच पर ले जाता है, जबकि आधुनिक युग में इसकी प्रासंगिकता इसे एक जीवंत और प्रेरणादायक स्थल बनाती है। यह मंदिर शांति, एकता और आध्यात्मिकता का प्रतीक बना हुआ है।